ओके, चलिए अब राजेश जी को जोड़ लेते हैं फंडामेंटल आइडिया के लिए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी इस समय की पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। गुड आफ्टरनून श्रेया, वेरी, जो भी पैनल मित्रगण है सबको नमस्कार। फंडामेंटली कहा जाए तो ऑटो इंश्योरेंस स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह के नंबर्स वगैरह आए हैं गाड़ियों के, उसको देखते हुए सोना बीएलडब्ल्यू के साथ जाना चाहूंगा। न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल लीडरशिप कही जा सकती है इस कंपनी की। भारत में डिफरेंशियल गियर्स में 55 से 90% तक की मार्केट शेयर घूमती है इसकी। डिफरेंशियल में ये ग्लोबली भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, जो कि अभी करीब करीब 9% के आसपास है। ईवी का बहुत बड़ा प्लेयर कहा जा सकता है। 237 बिलियन के ऑर्डर बुक है, जिसमें 70% के आसपास की ईवी की ऑर्डर बुक है। टेक्नोलॉजी आर&डी में अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले जहां इनके 86% के आसपास के रेवेन्यू रेवेन्यू सिर्फ 4 प्रोडक्ट से आते थे, अब 8 प्रोडक्ट से आते हैं, तो वहाँ एक थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है। और रेलवे का जो बिजनेस इन्होंने कुछ दिन पहले अधिग्रहण किया था, वहां से भी ट्रैक्शन आने लगा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को कम से कम 10 से 12% की मूव आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन आज का स्पॉटलाइट पैनल ने भी कई बार सुझाया और राजेश जी को भी फंडामेंटली पसंद आ रहा है। डेज हाई पर है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, यहाँ पर खरीदारी की सलाह टेक्निकल और फंडामेंटल आएंगे। ठीक है राजेश जी, फेडरल बैंक क्या भी रहेगा इस पर? सॉरी, राजेश अग्रवाल जी। अनुज जी, ऐसा है कि बैंकिंग के नतीजे इस बार सबके शानदार आ रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो, पिछले शुक्रवार अपने बैठे थे, इंडियन बैंक के शानदार नतीजे आए, उसके पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आए। जो अपडेट्स आए हैं प्राइवेट बैंकिंग साइड से, वो भी सब में 15-17% की एडवांस में, डिपॉजिट्स में, सब में बढ़त थी। फेडरल बैंक में देखें तो खास हमें जो अच्छा लगता है वो एक तो इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऐसे नहीं कि एक क्वार्टर आ गया दूसरा क्वार्टर फिर ठंडा पड़ गया, इस टाइप नहीं है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी अभी भी आप देखो तो 36% के आसपास बॉटम लाइन में जंप और एसेट क्वालिटी का सुधरना बहुत शानदार नतीजे कहे जा सकते हैं। आज 7-8% मार्केट के रिएक्शन, रिजल्ट्स के रिएक्शन के कारण से बढ़ गया है। थोड़ा सा करेक्ट करता है, 320-325 तक आता है, तो मेरे यहाँ से, मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी की ही सलाह रहेगी। किसी के पास है तो बने रह सकता है। फेडरल बैंक नंबर्स पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, पौने पौने 7 हाथ में है। बट राजेश अग्रवाल जी, एक अगर आप देखें इसमें डिप आया था और अभी भी बहुत एग्रेसिव प्लेसमेंट नहीं है जिस प्रकार के आपने पूर्वानुमान आशीष से सुने। बहुत ही अगर आप देखें रीजनेबल प्लेसमेंट के साथ जा रहा है ये इस नंबर्स में। आपका टिक रिलायंस पे क्या है 1325 पे? वीरू जी, हम लोग बहुत बुलिश हैं। इसके हमारा अनुमान है कि 1800 के टारगेट के साथ यहाँ पे बने रहना चाहिए, डिप्स में बाइंग करनी चाहिए। बहुत दिनों से, रेदर कई महीनों से स्टॉक चला ही नहीं है, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस अपनी जगह रही। पिछले नतीजे या ईजीएम पे आप ध्यान दो तो रिलायंस रिटेल के 20,000 के ऊपर स्टोर हो गए। रिलायंस कंज्यूमर की सेल 3 गुनी हो गई। 1 लाख करोड़ की सेल 2030 तक की ईशा अंबानी जी ने कहा। आईपीओ जियो का सामने में खड़ा है। हालांकि जैसे आशीष ने भी कहा कि उस पर अनलाइकली है कोई बात हो, क्योंकि डीआरएचपी फाइल हो चुकी है, उसके बाद बात करना शायद संभव ना हो, तो उस पर कोई इंडिकेशंस नहीं आएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस वहां अच्छी है। आरपूस में बढ़त की पूरी संभावनाएं हैं। ऑयल टू केमिकल अच्छा है। सिंगापुर जीआरएम से बढ़ते हुए नजर आएंगे इनके जीआरएम। मुझे लगता है सारे पायदान पर वैल्यूएशन आपको बहुत कंफर्ट दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, जो मूवमेंट ये एआई में, न्यू एनर्जी में वगैरह में कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में स्टॉक को री रेटिंग कर देगा। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह रही है। शॉर्ट टर्म में कहना दुहाल है कि ये 1350 तक जाके करेक्ट करेगा या 1300 वापस आ जाएगा, मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन लंबी अवधि में ये 1800 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। राजेश जी के पास। राजेश जी बताइए आपकी पिक। अनुज जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहेंगे। भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। प्राइस टू अर्निंग 5 की, प्राइस टू बुक 1 से भी कम। बिजनेस ऑपरेशंस में बढ़त, एसेट क्वालिटी में सुधार। बैलेंस शीट साइज देखेंगे तो 3 लाख करोड़ के ऊपर की बैलेंस शीट साइज है। टोटल लोन बुक 3 लाख करोड़ के ऊपर की है, जिसमें से 80 से 85% इंडिविजुअल लोन है, माने रिस्क कम है।
पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग होने के कारण 45% के आसपास LIC की होल्डिंग है, जिस कारण से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से कम रहते हैं। और जो वैल्यूएशन है, मुझे लगता है यहाँ से कम 600 रुपए के टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी की सलाह लें। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बात करते हैं वीकेंड की, क्योंकि वीकेंड आ चुका है। तो वीकेंड पर क्या देखें, फिल्में देखें, OTT देखें या क्या करें? ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का फाइनल है संडे को, वो तो आई एम श्योर ज़्यादातर लोग देखेंगे ही। लेकिन राजेश जी बताइए, इसके अलावा और क्या क्या देखना रहेगा? और कलकत्ता में कुछ अरेंजमेंट्स हैं क्या वर्ल्ड कप फाइनल के? अनुज जी, ऐसा है कि बंगाल में हम लोग 2 ही चीज पे बड़े होते हैं बचपन से ही, या जन्म लेते ही कहूँ तो, दुर्गा पूजा और फुटबॉल। फुटबॉल, हाँ। मेरे ख्याल से वो गोलमाल में बोलते ना कि वो ब्लैक पर्ल, जब पेले द फेमस फुटबॉल प्लेयर पेले आया था, तो वो दमदम एयरपोर्ट था, कोलकाता एयरपोर्ट का नाम दमदम एयरपोर्ट था, है ना? तो वहाँ पर कितने लोग आ गए थे पेले को देखने के लिए। तो बिल्कुल फुटबॉल। और एक समय था जब इंडिया में फुटबॉल का मतलब होता था मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग। तो ये उसमें से भी मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की जो राइवलरी थी वो जबरदस्त थी। सॉरी राजेश जी, आपको टोक दिया क्योंकि वो बचपन की मेमोरी ताज़ा हो गई थी। नहीं, एकदम सही है, फ्लो में चल रहे थे। तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। और मुकाबला भी स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में है, और मैं तो अर्जेंटीना के साथ ही हूँ शुरू से ही। और जिस तरीके से मेसी ने इंग्लैंड वाले मैच में लास्ट के 15 मिनट में जो टर्न अराउंड दिखाया था, या अपनी भाषा में बोलूं तो ब्रेकआउट दिया था, जबरदस्त था। उम्मीद करता हूं कि फाइनल में भी वही आएंगे। बाकी तो जैसे आप और राहुल डिस्कस कर रहे थे कि डेस्टिनी, इसके अलावा अगर वर्ल्ड कप से बाहर आए तो मूवी में भी एक बड़ी मूवी रिलीज हो रही है क्रिस्टोफर नोलान की, ओडिसी। वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। 250 मिलियन की बनी हुई है, IMAX टेक्नोलॉजी में शूट की गई है, और बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों को, और मेरे हिसाब से वो बेटर हो सकती है। कुछ रीजनल मूवीज है जिसमें 3-4 हैं। उल्लेख लायक सिर्फ GDN है, जिसमें R माधवन और प्रिया मनी है। GDN जो कि एडिसन के नाम से जाने जाते थे अपने मोटर व्हीकल्स वाले योगदान के लिए, तो वो है। OTT में सबसे बड़ी रिलीज माँ इंती बांगाराम, जो समांता रूथ प्रभु की है, जो पहले एक एसेसिन, फीमेल एसेसिन होती है, फिर वो हाउसवाइफ बन जाती है, और फिर वापस से उसे किसी कारण से वापस एसेसिन वाले रोल में आना पड़ता है। ये मैंने एक्चुअली देख ली है, लेकिन OTT पे रिलीज हो रही है। चांद मेरा दिल हिंदी में हिंदी मूवी जो कि अनन्या पांडे और लक्ष्य की है, वो रिलीज हो रही है। हर स्टॉप ऑफ फॉरएवर करके इंग्लिश मूवी है निक एंड चार्ली की, वो आ रही है। एक कोरियन ड्रामा है द ईस्ट पैलेस करके, वो आ रहा है। तो ये कुछ एक चीजें हैं, बट मेजरली फोकस में तो क्रिस्टोफर नोलन और लायनल मेसी ही रहे। बैक टू नॉर्मल, है ना? पर एक बात है अनुज, मैं केरला गया था एक बार। अगर कोलकाता के बाद अगर कहीं दीवानगी है ना, केरला में गजब है। कोलकाता, केरला और गोवा। कोलकाता, केरला और गोवा, हाँ ये बिल्कुल 3 स्टेट्स हैं। तो हर 2-3 किलोमीटर का मैसी की एक पोस्टर लगा हुआ था, फुटबॉल ग्राउंड, गजब। केरला मैं गया था, मैं मतलब कोलकाता के बाद अगर कहीं दीवान है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में भी, सिक्किम वगैरह में काफ़ी है, लेकिन ये 3-4 स्टेट्स हैं। वैसे थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग है कि इतना पॉपुलर स्पोर्ट और हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वर्ल्ड कप में कभी भी। और एक छोटा सा स्टेट, वो कैपो वर्डे, जो मैप में भी आपको 10 बार जूम करके देखना पड़ता है, वो ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि अर्जेंटीना को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था उसने। तो थोड़ा सा, खैर थोड़ा सा एज ए वॉचिंग कंट्री हम प्लेइंग कंट्री बने तो बेहतर होगा। थोड़े से रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएँ, थोड़े से, है ना, बच्चों को शुरुआत से सिखाया जाए। आई थिंक धीरे धीरे वो चेंज होगा, धीरे धीरे वो सिस्टम आई थिंक बेटर होगा। और होपफुली एक दिन तो हम वर्ल्ड कप में अपनी टीम को भी चीयर कर पाएंगे, रादर देन चूजिंग न्यूट्रल टीम्स, हम अपनी टीम को चूज कर पाएँ तो वो बेटर रहेगा। चलिए खैर, ये हो गई वीकेंड की बातें। आज जो पूरे हफ्ते संघर्ष, और शुक्रवार को अगर आप देखें निकला निष्कर्ष ना, क्या गजब का मूव था निफ्टी में शानदार रहा। शुक्रवार की शाम तक आते आते बाजार का ये पूरा हफ्ता। खैर याद रखिएगा, शनिवार को भी आप CNBC आवाज़ का जुड़े रहिएगा, वो फ्लैशेस का इंतज़ार कीजिएगा।
और शाम को रिलायंस के नंबर है, उसकी कवरेज आशीष वर्मा के साथ आप जरूर देखिएगा। ये 3-4 क्रिटिकल नंबर्स हैं शाम को और उसके बाद कल, और ये पूरा का पूरा पैनल आपसे मुलाकात करेगा सोमवार को मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड